हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो इन सभी राज्यपालों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से राज्यपाल को किस राज्य के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जो बचे हुए राज्य हैं वहाँ के वर्तमान गवर्नर कौन हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कौन वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है और कौन एडमिनिस्ट्रेटर है, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ 99% संभावना है कि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। पहला जो है, हाल ही में मगन भाई छगन भाई पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल जो बनाए गए हैं मगन भाई छगन भाई पटेल को बनाए गए। इससे पहले मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे, एडिशनल चार्ज था आनंदीबेन पटेल। ये जो प्रॉपर गवर्नर हैं वो कहाँ के हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश के प्रॉपर गवर्नर हैं। अगला बात करें राज्यपाल, तो राज्यपाल से संबंधित जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 153। 153 में कहा गया है कि देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह भी कहा गया कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। अगला जो आर्टिकल है 155, आर्टिकल 155 में यह कहा गया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 157 राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। तो आर्टिकल 157 कहता है कि राज्यपाल के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह सांसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये है राज्यपाल से संबंधित कुछ योग्यताएं। अगला बात करें दोस्तों राज्यपाल के बारे में ही, तो राज्यपाल से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रत्यक्ष रूप से। और अगला जो बात करें, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को, ठीक उसी प्रकार राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हाल ही में अपॉइंटमेंट किए गए हैं राज्यपालों को, तो उनको देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जिनको हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। तो पीएफ श्रीधरन पिल्लई जो हैं, इनको गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और राजेंद्र विश्वनाथ जो हैं, इनको हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। थावर चंद्र गहलोत जी को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हरिबाबू कभमपति को मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्या को दोस्तों त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और भंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं दोस्तों, जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं अन्य स्टेट में कौन वर्तमान में गवर्नर हैं। तो पहला जो है बीपी सिंह बदनौर, ये पंजाब के वर्तमान में गवर्नर हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत जो हैं, ये गुजरात के वर्तमान में गवर्नर हैं। और भगत सिंह कोश्यारी गोवा का इनके पास एडिशनल चार्ज था और प्रॉपर जो गवर्नर हैं वो महाराष्ट्र के यह प्रॉपर गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के गवर्नर हैं। बनवारी लाल पुरोहित ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और बिश्व भूषण हरिश्चंद्र ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं। अगला बात करें टी सौंदरराजन,
यह वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर हैं और इनके पास एडिशनल चार्ज भी है पुडुचेरी का। अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ के वर्तमान गवर्नर हैं। गणेशी लाल उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर हैं। जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर हैं। फागू चौहान यह बिहार के वर्तमान में गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं। गंगा प्रसाद सिक्किम के वर्तमान में गवर्नर हैं। अगला जो है BD मिश्रा यह अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं। RN रवि यह नागालैंड के वर्तमान में गवर्नर हैं। नजमा हेपतुल्ला वर्तमान में मणिपुर के गवर्नर हैं। सत्यपाल मलिक ये वर्तमान में मेघालय के गवर्नर हैं। जगदीश मुखी यह वर्तमान में असम के गवर्नर हैं। बेबी रानी मौर्य ये वर्तमान में उत्तराखंड के गवर्नर हैं। तो ये थे दोस्तों वर्तमान में जो भारत के राज्यों के वर्तमान गवर्नर हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे भारत के वर्तमान केंद्र शासित प्रदेशों में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और प्रशासक हैं। तो देवेंद्र कुमार जोशी जी की बात करें तो यह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अनिल बैजल की बात करें तो ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला जो बात करें मनोज सिन्हा की तो ये जम्मू एंड कश्मीर जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो जम्मू और कश्मीर के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा हैं। RK माथुर जम्मू कश्मीर से अलग करके 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख बनाया गया था और लद्दाख के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो RK माथुर हैं। अगला बात करें कि T सुंदरराजन ये पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। BP सिंह बदनौर ये चंडीगढ़ के गवर्नर हैं। प्रफुल्ल पटेल जो हैं ये दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीप एंड लक्षद्वीप के दोस्तों ये वर्तमान में प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो ये था दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक का। फिर से बोल रहा हूँ यहाँ से 1 नंबर आने की 99% संभावना है एग्जाम में। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।